मुंबई के एडवोकेट विवेक माजगांवकर जी के मित्र का सही अनुभव सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। श्री साईं बाबा आज भी द्वारकामाई में प्रत्यक्ष रूप से बैठे हैं, इसका विश्वास हो जाएगा। एडवोकेट विवेक माजगांवकर जी ने कहा, बहुत पहले की बात है, मैं शिरडी में सभी उत्सव के लिए जाता हूँ। उत्सव के दिन चिट्ठी डालकर द्वारकामाई में श्री साई चरित्र पारायण करने के लिए भक्तों का नाम निकाला जाता था। मैं हर बार संस्थान को मेरा भी नाम देता था, लेकिन मेरा नाम चिट्ठी में आता ही नहीं था। साईं बाबा की इच्छा समझकर मैं उत्सव का आनंद लेता था। एक बार क्या हुआ, मेरा मित्र संजय की माँ ने मुझे कहा, अरे विवेक, तू हर बार शिरडी जाता है, तो एक दिन मेरे बेटे को भी साथ में लेकर जा और उसे भी साईं भक्त बना दे। मैंने कहा, काकी, साईं भक्त होना या न होना ये साईं बाबा के हाथ में है, मैं उसे कैसे साईं भक्त बनाऊंगा। फिर भी संजय की माँ ने उसे मेरे साथ भेज ही दिया। संजय मेरा मित्र था, लेकिन उसको साईं बाबा और उनकी भक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं थी और किसी को साईं भक्ति करने के लिए दबाव डालने की मेरी इच्छा भी नहीं थी। संजय को दारू पीने की लत लगी थी, उसकी भक्ति दारू पीने में थी, इसलिए मैं उसे कभी साईं बाबा के बारे में बताने नहीं गया। लेकिन उसके माँ की इच्छा थी कि उसमें कोई सुधार हो, इसलिए वो मेरे साथ भेज रही थी। आखिरकार उस माँ की इच्छा के खातिर मैं उसे लेकर शिरडी आ गया। उत्सव के दिन शिरडी आकर साईं चरित्र पारायण के लिए मेरे साथ साथ संजय का भी नाम संस्थान को दिया। हैरान करने वाली बात यह हुई कि मैं इतने साल शिरडी आकर अपना नाम देकर भी मेरे नाम की चिट्ठी नहीं आई, लेकिन पारायण के लिए संजय के नाम की चिट्ठी झट से आ गई। ना जाने बाबा के मन में क्या था। उत्सव के लिए द्वारकामाई में दिन रात श्री साई चरित्र पारायण होता है। संजय का नंबर आधी रात 1:30 बजे आया। द्वारकामाई में जहां बाबा का फोटो रखा है, उसके बाहर ही पारायण करने की व्यवस्था की जाती है। वहां से बाबा के फोटो का दर्शन भी होता है। संजय ने रात को श्री साई चरित्र का जो अध्याय आया था वो पढ़ना चालू किया। रात में द्वारकामाई में इतनी भीड़ नहीं थी। बीच बीच में एक दो भक्त आकर बाबा के सामने पादुका पर अपना सिर रखकर दर्शन कर लेते थे। संजय को वो भक्त दिख रहे थे। वो नीचे थी, इसलिए लोग नीचे घुटने टेक कर पादुका पर सिर रखते थे। भीड़ के वक्त ऐसे झुककर दर्शन लेने के लिए देर लगती थी, इसलिए संस्थान ने वो पादुका चौथरा बांधकर ऊपर की है। जब संजय पारायण कर रहा था तब पादुका नीचे ही थी। उत्सव के दिन समाधि मंदिर रात भर दर्शन के लिए खुला रहने से भक्तों की ज़्यादा भीड़ समाधि मंदिर में ही होती थी। द्वारकामाई में थोड़े ही भक्त थे। कुछ समय निकल गया। द्वारकामाई में अब एक ही भक्त नहीं था। द्वारकामाई के बाहर भक्त इधर उधर जा रहे थे, लेकिन द्वारकामाई में सिर्फ संजय ही था। कुछ अलग ही शांति वहाँ थी। इतने में एक बूढ़ा आदमी लड़खड़ाते हुए द्वारकामाई की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। कुर्ता धोतर गांधी टोपी पहना हुआ कोई शिरडी का ही आदमी लग रहा था। किसी तरह वो द्वारकामाई की सीढ़ियाँ चढ़कर धुनी के पास आ गया। वो बूढ़ा था, इसलिए सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती होगी, ऐसे संजय को लगा। लेकिन संजय ने बीच में ही चरित्र पढ़ते पढ़ते उस बूढ़े को देखा तो वो समझ गया कि उसने बहुत दारू पी ली है, इसलिए वो सीधे खड़ा भी हो नहीं पा रहा था। किसी तरह वो धुनी के पास अपने आप को संभाल कर बाबा के पादुका के पास आ गया और बाबा की फोटो की ओर देखकर इस तरह बोलने लगा जैसे बाबा वहाँ प्रत्यक्ष बैठे हैं। उसने कहा, तुमने मेरा कुछ भी अच्छा नहीं किया, मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, फिर भी मैं तेरे दर्शन के लिए आता हूँ। मुझे जवाब दो, तू क्यों नहीं मेरा भला करता? जवाब दो। उसका गुस्सा देखकर संजय डर गया। उसको क्या करे ये समझ में नहीं आया, क्योंकि उस वक्त द्वारकामाई में वो बूढ़ा और संजय, इसके सिवा कोई भी नहीं था। संजय के मन में आया, गुस्से में आकर उस बूढ़े ने मेरी इधर ही पिटाई की तो मैं क्या करूँगा। ये सोचकर संजय को पसीना आ गया। चरित्र पढ़ते पढ़ते वो बूढ़ा अब क्या कर रहा है, इस पर संजय की नज़र थी। उस बूढ़े ने किसी तरह अपने घुटने वहाँ पादुका के सामने टिका दिए और अपना सिर पादुका पर रखने लगा। इतने में धड़ाम ऐसा ज़ोरदार आवाज़ हुआ। वो बूढ़ा आदमी पादुका पर से उड़कर सीधे धुनी के दरवाजे पर जाकर गिरा। जैसे किसी ने कपड़े की गठड़ी को बॉल की तरह पांव से उछाला, वैसे वो बूढ़ा पादुका से सीधे धुनी के दरवाजे पर जाकर गिरा और नीचे ज़मीन पर आ धमका।
इसलिए वो जोरदार आवाज़ वहाँ गूंजी थी। संजय ये दृश्य देखकर सन्न रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा बदन पसीना पसीना हो गया। वो बूढ़ा किसी तरह उठकर खड़ा होकर बाबा को बोलने लगा, मारो लात मुझे, मारो लात, मेरी गलती, तुझे पसंद नहीं फिर भी मैं दारू पीकर आता हूँ, लेकिन मैं तेरा चरण छोड़ूंगा नहीं, मैं आऊँगा, बार बार आऊँगा, लात मारता है फिर भी आऊँगा। ऐसे कहते कहते वो किसी तरह द्वारका माई की सीढ़ियाँ उतर कर चला गया। इसके बाद थोड़े थोड़े करके भक्त फिर से द्वारका माई में आने लगे। सिर्फ कुछ मिनट के लिए द्वारका माई में सिर्फ वो बूढ़ा और संजय को रखकर बाबा ने जो लीला की वो संजय समझ गया। आज जिस तरह उस बूढ़े को बाबा ने लात मारी है, वैसे दारू पीने के बाद मुझे भी एक दिन ऐसे ही बाबा लात मारेंगे, ये संजय समझ गया। उस दिन के बाद संजय ने दारू पीना छोड़ दी और वो सही भक्त हो गया। सही भक्तों, विवेक जी ने उनके मित्र का बताया हुआ अनुभव हमें ये सीख देती है कि बाबा द्वारकामाई में फ़ोटो के रूप में दिखते हैं, वो एक फ़ोटो नहीं तो प्रत्यक्ष साईं बाबा है। जिस तरह वो देह रूप से पहले वहाँ बैठे थे, वैसे ही आज फ़ोटो के रूप में वहाँ है। साईं भक्तों, साईं बाबा को हल्के में मत लीजिए। आज साईं बाबा के देह रूप से नहीं होने के कारण कोई भी उनके नाम पर अनिष्ट कार्य करेंगे तो उनको भी ऐसे ही लात बैठ सकती है। बाबा कल भी द्वारका में थे और आज भी है। बाबा ने कहा है कि मेरी छवि का दर्शन यही मेरा प्रत्यक्ष दर्शन है। आपने अभी सुना हुआ अनुभव इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। साईं बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साईं राम।